ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। बचाना है अब दिनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हाँ अभी तक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पूरा मज़ा मुशायरे का यही ले रहे हैं। चलिए एक बार तालियां बजाइए मुकीम भाई और उनकी पूरी टीम के लिए। मुकीम भाई शायद चले गए, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो 5 मिनट के लिए आ जाएं। यकीनन खूबसूरत मुशायरा, नदीम भाई ने बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत छोटा शायर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुरादपुर बेलदा की इस सरजमीन पर 10-5 मिनट मैं अगर माइक पे हूं तो आपको कुछ अच्छा सुना सकूं। अच्छा जितनी देर तक मुशायरा चला नदीम भाई, ये सामने हमारे भाई ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ये ज़िल्ले इलाही और हम लोग अनारकली है ना, तो थोड़ा सा सीधा बैठिए चचा। अच्छा चलिए एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। देखिए एक गुजारिश मैं कर लूँ, मैं 5-10 मिनट ही पढ़ूंगा, बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जितनी देर तक माइक पे रहूं एक भी हाथ खामोश न रहे, मुझे बताते चलें कि आप सब मुशायरा सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। इस आखिरी मरहले में इस मुशायरे को और बेहतर बना दीजिए। आप सब ने बहुत अच्छा सुना, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को। मुरादाबाद वालों, मुरादपुर, हाँ वो मुरादाबाद याद आ जा रहा है। मुरादपुर वालों अब थोड़ा सा आप जागे भैया, थोड़ा सा इको और दीजिए, इसमें हल्का सा इको और दीजिए, आवाज़ खींच रहा है कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरे दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफ़ा के ज़माने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को। अगले मिसरे पर अब आपकी तालियां उठे, कमजोर है, इतने में काम नहीं चलेगा। चिच्चा जरा ये चिच्चा को बिठाइए भैया, एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताइए। वो नहीं बैठेंगे, हाँ वो अपने काम में लगे हुए। क्या कहने मेरे चिच्चा, लूंगी सलामत रहे आपकी। हाँ चलिए एक बार तालियां बजाइए, पढ़ता हूं कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। तुम ही तो मुस्तफ़ा के ज़माने से हो,
हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो, गर बचाना है अब दीनो ईमान को, गर बचाना है अब दीनो ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक शेर पढ़ता हूँ, क्यों जागना होगा। आदिल भाई दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। सुल्ताना चच्ची शायद जा चुकी है, लेकिन ये मेरा शेर उन तक पहुँचाइएगा, मेरी माँ और बहनों ज़रूर पहुँचाइएगा। हाजिर करता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। मुरादपुर वालों, अब अगली बात अगर आप तक पहुंचे तो आपके हाथ खुले और तालियां बजाकर मुझे बताइएगा, मेरी बात की तायीद करिएगा। मैं पढ़ता हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। शुक्रिया। इतनी ही तालियां अगर मिल जाएंगी तो मेरा काम हो जाएगा। एक बार फिर बजाकर मुझे बताइए, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बद्र में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बद्र में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। मुरादपुर वालों, जल्दी जल्दी मैं इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ आप लोग थक गए हैं, आपको जल्दी से जाना है अपने अपने घर। मज़ा आ रहा है? आ रहा है ना? तो तालियां बजाकर बताइए ना। हाँ, लगना चाहिए मुझे ना कि आपको मज़ा आ रहा है। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिएगा कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हें कि तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरे, फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरे। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों, मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूँ जहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी है
एक ऐसी हुकूमत है जिसकी निगाहें आपके प्रदेश में होती हैं, लेकिन आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। यकीनन आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, क्यों जागना होगा। मैं हाजिर करता हूँ बंगाल की इस सरजमीन पे, मुरादपुर की इस सरजमीन पे। मुकीम भाई शायद नहीं है, लेकिन मेरी बात अगर उन तक पहुँच रही हो तो मेरी तायद करें। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। ये बंद मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, देखिए ये शादी का प्रोग्राम है, आप लोगों ने दावतें खाई, खूब जो है मटन और चिकन खाया, मुशायरा भी सज गया, शोराई कराम आए और पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन कुछ बातें इस महफिल में ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लगे कि हमने अपनी कौम के लिए कुछ बात कही है, कुछ बात की है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो, तुमको बेदार होना ज़रूरी है अब, तुमको बेदार होना ज़रूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक बंद मैं और पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। सुनिए, आ जाइए भाई, वाह क्या कहने भाई। सर हुजूर बैठे, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई के लिए। हाँ, वही हाल है ना रजिया फंसी गुंडों में कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिए भाई कि मत हो, ज़्यादा टाइम हो गया क्या, घड़ी देख रहे हैं आप? ठीक ठीक। कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। मुकीम भाई चले गए, लेकिन मुझे उनसे एक गुजारिश करनी थी। अगला मैं मिसरा जो पढ़ने जा रहा हूँ भाई, मेरा संदेश भाई तक ज़रूर पहुँचाइए कि अगली बार वो 3 वलीमा ज़रूर करें, लेकिन एक वलीमे का पैसा इस गांव में लगाकर एक छोटा सा स्कूल बना दें, ताकि यहाँ के बच्चे उस स्कूल में पढ़कर एक अच्छे इंसान बन सके और ज़िंदगी में तरक्की कर सके। ये मेरी गुजारिश है उनसे, ज़रूर इस काम को कर लें। अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मत हो मायूस। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है हम सब कुछ करें, अल्लाह ने हमें पैसे दिए हैं तो हमारा हक है
लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारी आपकी कौम के 70% से ज़्यादा बच्चे इस हैसियत में नहीं है कि वो अपने स्कूल की फ़ीस 1000 रुपये या 500 रुपये दे सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग स्कूल भी बनाएं ताकि हमारे बच्चे उसमें पढ़ सकें। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये लगे रहिए भाई, बिल्कुल लगे रहिए। मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है एक आध शेर मुझे और पढ़ देना चाहिए। महफिल जम चुकी, मेरा भी काम हो चुका और हम लोग रुखसत लें आप सबसे। एक दो शेर मैं और पढ़ देता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। हाँ कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां बजाइए। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई है, एक शेर और मैं पढ़ता हूँ। शुक्रिया भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक शेर मैं और पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी। सुनिए, मैं थोड़ा सा अलग अलग रंग आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सुनिए कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। मेरी माएँ सुने कि सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर्दे या गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। हाँ, इतनी ही तालियां आनी चाहिए कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर्दे या गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा
कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, सुनिए हाजिर करता हूं, कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो कसम खुदा की निवाला महकता रहता है, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। न ऐसी कार न बंगलों से और न महलों से, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। एक मतला 2-3 शेर और पढ़ के मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ। इसलिए रुखसत होता हूँ क्योंकि बंगाल वालों, अभी नदीम भाई ने जब निज़ामत की शुरुआत की तो उन्होंने एक बात कही कि आप उस सूबे में हैं, उस स्टेट में हैं जहाँ बहुत सुकून से जी रहे हैं, आप पर कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन हम लोग जिस जगह से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से, ख़ासकर यूपी से, वो ऐसी जगह है जहाँ मटन पर भी बैन लग जाता है। नदीम भाई ने जिक्र किया, हाँ हाँ मेरी जान मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बंगाल वालों, मैं एक मतलब और कुछ शेर पढ़ के जा रहा हूँ, आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आपसे एक गुजारिश कह के जा रहा हूँ, सुनिएगा। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा, सुनिए भाई, बस 2-3 शेर पढ़ के बंद करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ बोर हो रहे। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा, सुनिए, सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा, सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा। नागपुर वालों, ये तालिब इल्म एक शेर पढ़ता है, अगर आपके ईमान की बात हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा। जितने भी लोग हैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। हाजिर करता हूँ कि मेरे भारत से आती थी अक्सर, सुने, मेरे आका को ठंडी हवाएं, अक्सर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाहिनी तरफ सलाम फेरते थे तो मुस्कुरा देते थे। एक बार सहाबाई किराम ने पूछा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दाहिनी तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुराते क्यों हैं? मेरे आका ने जवाब दिया था कि मैं जब दाहिनी तरफ देखता हूँ तो मुझे इस जानिब से मोहब्बत की खुशबू आती है, और वो दाहिनी जानिब कोई और नहीं, मेरा मुल्क हिंदुस्तान था। तब मुरादपुर वालों पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मेरे आका को आती थी अक्सर मेरे भारत से ठंडी हवाएं, मेरे भारत से आती थी अक्सर मेरे आका को ठंडी हवाएं, जान लुटा देंगे हम इस पे अपने,
हमसे कहता है कुरान हमारा, जान लुटा। तालियां कमजोर है यार, बहुत कमजोर तालियां है, थोड़ा सा बजा दीजिए एक बार। कि जान लुटा देंगे हम इस पे अपने, हमसे कहता है कुरान हमारा, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। शायद बीच में एक आध हाफिज़ कुरान भी बैठे हुए, शायद अगर मेरी बात अगली उन तक पहुंचे तो मुझे दुआएं दें। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। 313 ने फतह पाई, 313 ने फतह पाई। बद्र में जब खुदा को पुकारा, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। मैंने एक बात कही ना कि बंगाल पर अगली निगाह। बंगाल वालों, एक शेर आपके नाम करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। और आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जब लहू के जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जान दे देंगे हम इसकी खातिर, इसको बटने न देंगे दोबारा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जैसे सुना बहुत अच्छा सुना। अब हम लोगों को विदा लेना चाहिए। मैं एक शेर पढ़ के विदा लेता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि गीतों भरे सुहाने हंसी रात हो न हो, महफिल में इस तरह से कोई बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी,
दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बहुत अहम काम हमें करना है, मैं वो भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर लूँ। दोस्तों नदीम फ़ारूक भाई ने पूरी रात इस मुशायरे को कामयाब बनाया, आप सब ने बहुत प्यार से सुना। नदीम भाई पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है अपने फ़न के लिए, अपनी निज़ामत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो जितने अच्छे नाजिम हैं, जितने बड़े नाजिम हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि दुनिया के जितने बड़े नाजिम हैं उतने बड़े शायर भी हैं। अगर आज इस महफिल में हम उन्हें नहीं सुनेंगे तो यकीनन ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुरादपुर वालों कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और मुरादपुर वालों जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। एक बार पूरी महफिल, देखिए तालियां कमज़ोर है, नदीम भाई के लिए इतनी तालियां नहीं, एक बार खड़े होकर बजा दीजिए। पीछे के लोग अगर खड़े होकर तालियां बजा देंगे, हाँ खड़े हो जाओ, एक बार तालियां बजाइए, ज़ोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए।